नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि मैंने 3 तरह के व्यक्ति देखे हैं कि एक तो वो व्यक्ति है जो सुबह जल्दी उठ के शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा प्रार्थना करते हैं और अब पूरे धर्म में लीन रहते हैं, उपवास व्रत करेंगे, खूब विधान करवाते हैं, सब कुछ करते हैं। और दूसरे व्यक्ति वो होते हैं जो लाखों करोड़ों का दान करते हैं, मंदिरों में मूर्तियाँ भी लेते हैं, मंदिर बनवाते हैं और आगे नंबर 1 रहते हैं दान करने में, परंतु उनको पूजा प्रार्थना में उनका मन नहीं लगता है। तीसरे व्यक्ति मैंने ये देखे कि वो न मंदिर बनवाने में विश्वास रखेंगे न पूजा प्रार्थना में, वो अपना पैसा गरीबों की सेवा में लगाते हैं, गरीबों को बच्चों को पढ़ाने में, उनकी बीमारी के इलाज में। और जो गरीबों की अलग अलग संस्थाएं बनी हुई है, जैसे अंधे गूंगे बहरे सब वहाँ डोनेशन कर कर के आते हैं। उनका कहना ये रहता है कि गरीबों की सेवा करना ही एक भगवान की पूजा भक्ति करना है। तो किसका कितना पुण्य प्रबल होता है, आप कृपया समझाएं। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न की अनुमोदना करते हैं। बस आप इसको कुछ यूँ समझ लीजिए कि जैसे महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों के चारों बहुत अच्छे थे, चारों के चारों खूबसूरत थे, चारों के चारों मोक्षगामी थे, चारों के चारों के पास अच्छा पुण्य का वैभव था। उसके बाद भी सबसे ज़्यादा चली किसकी? एक ही पिता के 4 पुत्र हैं, तो 2 नंबर के बच्चे की घर में कितनी चलती है? किसकी चलती है बताओ? 1 नंबर के लड़के की चलती ना। बड़े लड़का जो बोलेगा तो बड़े भैया की बात दूसरे नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर नहीं काट सकता। बस आप इतना ही समझिएगा कि तीनों अपने आप में बहुत खूबसूरत विषय हैं। मंदिर जाने वाला भी बहुत खूबसूरत है, दान देने वाला लेकिन मंदिर नहीं जाने वाला, मंदिर बनवाने वाला भी बहुत खूबसूरत है, उसके बाद करुणा दान करने वाला भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन इसके बाद भी चलेगी किसकी? जो मंदिर जाता है वो बड़ा है, वो सबसे पहला और खूबसूरत है। महाराज एक छोटा सा क्वेश्चन, महाराज जी प्रभु की भक्ति में नृत्य करना चाहिए या नहीं? अच्छा प्रश्न है। प्रभु की भक्ति में नृत्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कुछ भक्ति करने के लिए असाधारण निमित्त होते हैं। साधारण निमित्त है द्रव्य से पूजा करना, और असाधारण निमित्त है गीत, संगीत और नृत्य के साथ भगवान की सेवा करना। ये असाधारण भाव होते हैं। जब आप गीत कोई ढंग से गा रहा हो, कोई सही ढंग से संगीत बजा रहा हो और कोई झूम रहा हो, ये तीनों चीज़ें जब होती हैं, इनको आचार्यों ने असाधारण निमित्त कहा है। इसके माध्यम से भी विपुल कर्म की निर्जरा होती है, पहली बात। दूसरी बात, आचार्य सोमदेव सूरी महाराज जी ने 10वीं शताब्दी में इस बात को यशस्तिलक चंपू महाकाव्य में लिखा हुआ है कि शाम के समय प्रभु की गीत, संगीत और नृत्य से ही सेवा और पूजा की जाती है। तो जब कभी भी आपने पर्वराज परिक्षण पर्वों में देखते हैं ना, शाम के समय क्या होता है? ढोलक है, झांझ है, मंजीरा है, आरती है, नृत्य है, पुरुष भी नाचता है, माँ बहनें भी नाचती हैं, अच्छे बाजे बजते हैं। तो ये सिर्फ 10 दिन के लिए नहीं है। संध्या के समय में 3 प्रकार की प्रभु की 3 समय पूजा होती है। सुबह द्रव्य से पूजा होती है, दोपहर के समय में स्तोत्र पाठ से पूजा होती है, और शाम के समय प्रभु जी की नृत्य, गीत और संगीत से पूजा करके, इसको दक्षिण में नृत्य सेवा कहा जाता है। इस नृत्य को सेवा करके भी विपुल कर्म की निर्जरा करी जाती है। ये एक असाधारण निमित्त है, इसका प्रयोग दुनिया में सबको करना चाहिए। और गुरु जी तो बहुत अच्छी बात कहते थे। गुरु जी कहते थे भगवान के सामने नच लो, नहीं तो फिर घर घर जाकर के नचना पड़ेगा।